जोशीमठ के साथ साथ अब नैनीताल भी लैंडस्लाइड की चपेट में आने लगा है। नैनीताल की जमीन धंस रही है। नैनीताल में आलमा पहाड़ी दरकने से 4 घर जमींदोज हो गए। आलमा पहाड़ी इलाके के अवागढ़ कॉम्पाउंड में भूस्खलन से 2 मंजिला चार्टर लॉज भवन देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिर गया। भवन की चपेट में आने से 2 अन्य भवन भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना के बाद नैनीताल प्रशासन हरकत में आ गया। प्रशासन ने भूस्खलन के बाद करीब 250 घरों को चिन्हित कर उस पर लाल क्रॉस लगा दिया है। प्रशासन ने लोगों को 3 दिनों में घर खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया है। बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड के मद्देनजर नैनीताल प्रशासन की इस कार्रवाई से करीब 10,000 परिवार प्रभावित होंगे। शनिवार तड़के 3 बजे मल्लीताल अवागढ़ कंपाउंड क्षेत्र में हल्का भूस्खलन हो रहा था। इसी दौरान 30 साल पहले बनी सुरक्षा दीवार अचानक गिर गई। दीवार के गिरते ही भूस्खलन तेज होने लगा। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को सूचना दी। कुछ देर बाद इसी इलाके की सड़कों पर और घरों में दरारें उभरने लगी। इन दरारों को देख लोग और भी दहशत में आ गए। शनिवार को हुई इस घटना से दबाव में आया नैनीताल प्रशासन ने रविवार छुट्टी के दिन ही इलाके का सर्वे शुरू कर दिया। सर्वे के बाद 250 घरों को खाली कराने को कहा गया। खतरनाक लग रहे 250 घरों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। यहाँ पे अचानक से वाइब्रेशन हुई, फिर मैं बाहर आई तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। एकदम से लोगों से घर खाली कराने लगे। वाइब्रेशन सी हुई थी, पूरी लैंडस्लाइड हुई, पूरा घर नीचे गिर गया। काफ़ी पुलिस वगैरह आई, सब बहुत नुकसान हो गया। काफ़ी लोग खड़े हो गए। पूरी टीम ने हेल्प करी, सब घर खाली करा दिया। घर का वीडियो आपने बनाया गिरते हुए? हाँ जी, हाँ जी, ये सब हम लोग देख ही रहे थे, सब लाइव लोगों ने देखा। बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा भी और खतरा है ऊपर। ये बहुत ज़्यादा खतरा बन गया है। ऊपर इतनी सारी एरियाज खाली करा दिए हम लोगों ने और बहुत ज़्यादा खतरे का मतलब ये बहुत डेंजर जोन में आ गया सब। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जन्नत। नैनीताल में आलमा सबसे संवेदनशील पहाड़ी मानी जाती है। जानकारों के मुताबिक नैनीताल की भौगोलिक हालत दूसरी पहाड़ी शहरों से बिल्कुल अलग है। नैनीताल के बीचों बीच गुजरने वाले नैनीताल फॉल्ट, कुरिया फॉल्ट, पाइन्स फॉल्ट, एसडेल फॉल्ट और सीपी हेलो फॉल्ट जैसे छोटे छोटे फॉल्ट शहरों को बेहद संवेदनशील बनाते हैं। जानकारों के मुताबिक आलमा पहाड़ी इसलिए ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि ये नैनी झील के ऊपर बाईं ओर खड़ी है। पिछले 20 वर्षों के दौरान आलमा पहाड़ी पर अंधाधुंध निर्माण हुए हैं। डराने वाली बात यह है कि आलमा पहाड़ी नीचे से भुरभुरी है। भूवैज्ञानिकों ने कई बार आलमा पहाड़ी पर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर चेतावनी भी दी है। जानकारों के मुताबिक अंग्रेजी शासन के दौरान 1880 में इस पहाड़ी पर हुए लैंडस्लाइड में 151 लोग मारे गए थे। मरने वालों में 43 अंग्रेजी अधिकारी थे। घटना के बाद अंग्रेजों ने इस पहाड़ी पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी थी, लेकिन 1989 से अब तक इस पहाड़ी पर बेतहाशा निर्माण हो चुके हैं। और से इस जोन की जो यहाँ की मिट्टी का है और से पानी इसमें काफ़ी आने से सुबह का भूस्खलन हुआ। भूस्खलन से ये मकान आज सुबह लगभग 11:30 बजे नीचे का आ गया। अच्छा, इसमें रहने वाले जो ऊपर से जो भी लोग इनसे भी खाली करवा दिया और प्राइमरी फेसिंग हम लोगों ने यहाँ पर फुटबॉल लगा करके इसको पानी के काफ़ी मिल रहा है और नीचे से भी सैंड बैग्स वगैरह लगाने की बात चल रही है ताकि जो और जो फुटाव और ना आपदा प्रबंधन। आलमा पहाड़ी पर बने घरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़कर करीब 10,000 तक पहुंच गई है। यानी ये 10,000 लोग एक ऐसी पहाड़ी पर रह रहे हैं जो कभी भी भरभराकर नीचे आ सकती है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा बम है जो पिछले कई सालों से सुलग रहा है और कभी भी फट सकता है। ये बात अब नैनीताल प्रशासन को भी अच्छी तरह से समझ आ गई है।